हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का 20वां वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन को। इसी को आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो आपका वीडियो आया था उसमें हम क्या किए थे, आपको जितना भी आपका रेस्पिरेशन का 3 जो प्रोसेस था आपको, ठीक है ना, इंटरनल था, एक्सटर्नल था, साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन था, सारे चीज़ को हम क्या किए थे वहाँ पर बता चुके थे। ये वीडियो में हम क्या करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या करेंगे, जानेंगे। और ये आपका 20 वीडियो आज ये आपका बायोलॉजी का कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, समझेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये आपका छोटा नहीं है, ये एक पार्ट में नहीं आएगा आपका, कम से कम ये 2-3 पार्ट में आपका सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन का आएगा। ये तो पहला पार्ट है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का। इससे पहले आपको बता चुके कि तीनों बता चुके हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में किसको बात करेंगे, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या करेंगे, इसमें हम जानेंगे। और ये भी अभी पूरा कंप्लीट खत्म नहीं होगा, इसमें भी अभी आपको और टाइम लगेगा, ठीक है ना। कम से कम इसका 3-4 वीडियो बनेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये बड़ा आपका पार्ट है, ठीक है। अच्छे से इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगा, ठीक है ना, जिसका हम बात कर रहे थे। ये आपका चौथा पार्ट था, आपका 4th नंबर जो था। 3 हम बात कर चुके थे, जिसमें इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय श्वसन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बात करेंगे तो इसको कितना बार में, सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनॉक्सी श्वसन बोलते हैं, एनॉक्सी बोलेंगे। और इसको हम बोलते हैं, नीचे वाला के अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सी श्वसन के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करेंगे पार्ट ए के बारे में, तो पहले हम जानेंगे किसको, आपको एनएरोबिक को, जो एनॉक्सी श्वसन है, इसको हम जानेंगे। ये कब होता है, कहां पर होता है, कैसे होता है, इसको देखेंगे। तो इसका ये कहां पे होगा, तो इन एब्सेंस ऑफ, ठीक है ना, इन एब्सेंस ऑफ, साथ में आपको बता रहा है कि लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहां पर आपका ऑक्सीजन ना के बराबर हो या थोड़ा सा आपका बहुत कम मात्रा में हो, वहां पर जो श्वसन होगा उसी को हम बोलेंगे एनएरोबिक, जिसको एनॉक्सी श्वसन के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले C6H12O6 आपका जो हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इसको जब ये टूटेगा यहाँ पे, तो आपको देखिए ये किस फॉर्म में आपको जब यहाँ पे निर्माण होगा, क्या क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, तो C2H5OH होगा, जिसको हम इथाइल अल्कोहल के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, आपका उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और इस जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, या किण्वन भी हम इसको बोलते हैं, किण्वन प्रक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में फर्मेंटेशन के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले चीज जब हम जानेंगे इन लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका दिख रहा है क्या, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल जहां पे नहीं रहेगा, वहां पे इस प्रक्रिया में आपको यहां पर इस चीज को देखने के लिए ये मिलेगा आपको, ठीक है। और जहां पर लेस प्रेजेंस ऑफ रहेगा, इसीलिए ये यहां पे ये एरो से इसको समझा दिया गया है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ये प्रक्रिया वहां पे क्या होगा, आपको देखने के लिए ये मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहां पर लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा लेकिन वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन आपका कम मात्रा में होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे CH3 CHOH COOH। ये किसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पायरोबिक एसिड, ठीक है ना, पायरोबिक एसिड। और ये पायरोबिक एसिड किस चीज में चेंज होता है, ये आपका लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये निर्माण होगा जब ये आपका C6H12O6 जब ये आपका टूटेगा, तो आपको पायरोबिक एसिड साथ में आपका 4 ATP यानी कि 4 ATP, यहां पे लिखा हुआ है 4 ATP का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होगा कंप्लीट इन, ये कहां पे कंप्लीट होता है, तो ग्लाइकोलिसिस बता रहा है कि साइकिल में ये क्या होता है, जाके आपको ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट डिस्कवर, ये अगर हम बात करेंगे ये कौन डिस्कवर किया था, तो ये डिस्कवर बाय साइंटिस्ट बता रहा है कि इम्बेडेड, 3 साइंटिस्ट इसको कंप्लीट किया था इसको, ठीक है ना। इस साइकिल को इम्बेडेड हो गया, मेयर हो गया, ठीक है ना, मेयर हाफ हो गया, और एंड लास्टली हम बात करेंगे तो पार्सन हो गया। और ये तीनों मिलके इसको किए थे, इस वजह से इसको हम बोलते हैं, सो इट आल्सो नोन एज, ठीक है ना, EMP साइकिल, यानी कि EMP साइकिल से नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। इसको इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इन दिस प्रोसेस, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ बता रहा है कि ये ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लूकोज होगा, ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक इनटू
टू मॉलिक्यूल ऑफ बता रहा है कि पायरुविक एसिड, यही जो आपका ग्लूकोज यहाँ पर जो दिख रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ना आप, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब टूटेगा, ब्रेक होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ बता रहा है आपको कि पायरुविक एसिड, एंड बता रहा है 4 मॉलिक्यूल ऑफ बता रहा है कि एटीपी, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ इसमें से एटीपी जो होगा यूज होगा कहां पे होगा, इन कंप्लीटिंग दिस साइकिल, यही जो ईएमपी साइकिल को कंप्लीट करने में दो आपका जो एटीपी जो होगा यहाँ पे यूज हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल इसका, और बाकी जो बचेगा आपका जो लेस बचेगा इसके अलावा, एंड रेस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, दैट इज यहाँ पर बताया हुआ है ग्लूकोज जब यहाँ पे टूटेगा फिर तो आपका 2 पायरुविक एसिड हो गया और साथ में 2 एटीपी, जो आपका रेस्ट बचा हुआ एटीपी था यहाँ पे आपको यूज होगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आगे, तो दिस प्रोसेस कंप्लीट इन बता रहा है कि साइटोप्लाज्म, और ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस कहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, साइटोप्लाज्म, जो आपका कोशिका द्रव्य जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ये आपको क्या होगा देखने के लिए आपको मिलेगा। आप कोशिका से रिलेटेड यहाँ जब टर्म आया है तो देखिए इसको हम देख लेंगे थोड़ा सा। ये आपका सेल का ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये आपका सेल डायग्राम यहाँ पे आपको बना दिए हैं, ठीक है, छोटा सा आपका डायग्राम है, बहुत सारा चीज को नहीं इंक्लूड किए हैं क्योंकि जितना हमको जानना है, जितना जरूरी है उतना ही चीज को हम क्या किए हैं इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है, उतना ही चीज को इंक्लूड किए हैं। बाहर से ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है सेल, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इस टाइप से दिख रहा है, ये आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा आपको ये दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर ये छोटा सा जो दिख रहा है इसको हम न्यूक्लियोलियस बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है, और ये जो हो गया बड़ा वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, लेकिन ये अंदर में जो इसका मेन पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। अब हम बात करेंगे ये जो दिख रहा है ये आपका इस टाइप का आकार, ये आपको दिख रहा है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये यहाँ पर लाइसोसोम हो गया, छोटा छोटा रहता है बहुत सारा, ठीक है ना, इसके अंदर। फिर ये दिख रहा है आपको इस टाइप से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सैकलाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये आपका ईयर हो गया, ठीक है। ईयर को भी दो टाइप में आपको बांटा गया है, एक स्मूथ हो गया और एक रफ ईयर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मूथ और रफ दो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारा छोटा छोटा, ये आपको ये छोटा छोटा नहीं साइटोप्लाज्म होता है, जो आपका क्या होता है कोशिका द्रव्य होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो इसके अंदर भरा हुआ रहता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यही अगर न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज को आगे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये आपको दिख रहा है छोटा 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 छोटा, ये आपको दिख रहा है ये राइबोसोम हो गया, ये आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये आपका गोल्जी बता रहा है कि एपार्टस हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये इसके अंदर जो दिख रहा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो अभी हम आपको बताएं कि है, ठीक है। और ये वैक्यूल हो गया। वैक्यूल आपको जनरली या तो एनिमल सेल में कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलता है, बड़ा कम मात्रा में आपको, ऐसे प्लांट सेल में आपको बहुत मात्रा में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और प्लांट सेल के चारों ओर एक बड़ा सा मोटा सा एक लेयर होता है, ठीक है ना, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि आपको जनरली आपको किस चीज में देखने के लिए मिलेगा, आपको प्लांट में ही देखने के लिए मिलता है, एनिमल्स वगैरह में आपको देखने के लिए ह्यूमन सेल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म देखिए यहाँ पर दो पार्ट में बांटा गया है प्रोटोप्लाज्म को, एक हो गया साइटोप्लाज्म हो गया और दूसरा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म जो हो गया, ये यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो फ्लूइड इन बता रहे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। और नेक्स्ट आपका जो साइटोप्लाज्म दिख रहा है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपको दिखेगा कैसा, तो ये आपका फ्लूइड बिटवीन आपको सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो इसके चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो दिख रहा है और आपका जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ये दोनों के बीच में जो आपको दिखेगा वो हो गया आपको साइटोप्लाज्म हो गया। और इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, कुछ कुछ इससे रिलेटेड जो टर्म है जो आपको इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा उसको हम ले लिए हैं, जिसको हम समझा दे रहे हैं ताकि आपको आगे काम देगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या रहा है कि राइबोसोम इज द बता रहा है कि सेलुलर मशीनरी, ठीक है, क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बता रहा है कि मेकिंग प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन बनाने में आपको हेल्प करने का काम कौन करता है, तो आपको राइबोसोम हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका
लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है? राइबोसोम के बाद हम बात करेंगे लाइसोसोम। यहाँ लाइट के कारण थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लाइसोसोम लिखे हुए हैं, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बता रहा है कि बाउंड सेल ऑर्गेनल दैट बता रहा है कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो इट इज बता रहा है कि स्पेशल बता रहा है कंपार्टमेंट हम बोल सकते हैं या ऑर्गेनल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स बोलिए या कंपार्टमेंट्स बोलिए, एक ही चीज है। इन और बता रहा है कि सेल, सेल के अंदर होता है। आर बेस्ट नोन फॉर दियर बता रहा है कि रोल एज बता रहा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। आप पहले भी सुने होंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल, और एज दे बता रहा है कि ब्रेक डाउन बता रहा है कि फूड मॉलिक्यूल्स एंड बता रहा है कि टर्न आउट एटीपी और मॉलिक्यूलर बता रहा है कि फ्यूल। और ये क्या करता है कि ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। टर्न आउट बता रहा है कि एटीपी, और उसको एटीपी में कन्वर्ट करेगा। और मॉलिक्यूलर बता रहा है कि फ्यूल के नाम से भी हम इसको बोलेंगे। फोर्थ बता रहा है कि रेस्ट ऑफ द बता रहा है कि सेल, सेल के लिए ये काम करेगा फ्यूल की तरह, ठीक है, जो आपका एटीपी होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्जी एपार्टस। गोल्जी एपार्टस क्या होता है? तो जो गोल्जी एपार्टस होता है, द गोल्जी एपार्टस बता रहा है कि प्रिपेयर्स बता रहा है कि प्रोटीन्स एंड बता रहा है कि लिपिड, ठीक है। ये प्रोटीन और लिपिड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो कि लिपिड को फैट हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, फॉर यूज इन बता रहा है कि अदर बता रहा है प्लेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर भी जो आपका काम होगा या सेल के बाहर का भी जो काम होगा, वहां के लिए बता रहा है कि ये फॉर्मेशन आपको करने का काम करता है, प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्टली जो होगा आपका ईआर। ईआर क्या होता है? तो इसको भी दो पार्ट्स में आपको ईआर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक स्मूथ हो जाता है, ठीक है, एक स्मूथ है, और दूसरा हम बात करेंगे तो रफ है, ठीक है। स्मूथ ईयर और रफ ईयर। स्मूथ ईयर क्या करता है? ये हो गया, ईयर का फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ ईयर हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और रफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। स्मूथ क्या करता है और रफ क्या करता है? रफ ईयर जो होता है वो प्रोटीन को क्या करता है? सिंथेसिस करता है। और जो आपका स्मूथ हो गया वो लिपिड, लिपिड को क्या करता है? आपको यहां पर दिया हुआ है जो इसको कौन करता है? स्मूथ ईयर करता है लिपिड को, ठीक है। और इसको प्रोटीन को जो कहेंगे, ये रफ ईयर जो होता है ना, वो इसको सिंथेसिस करता है, मतलब इसको पाचन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईआर। तो ईआर को यहां पर दिया है, द ईआर इज बता रहा है कि लार्ज बता रहा है डायनेमिक स्ट्रक्चर दैट बता रहा है कि सर्व मेनी बता रहे रोल्स इन द सेल। बहुत सारा इसका रोल होता है हमारे शरीर के अंदर, सेल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारा इसका रोल होता है। इन बता रहा है कि क्या लिखा हुआ है आपका? इन बता रहा है कि इंक्लूडिंग बता रहा है इन द सेल इंक्लूडिंग कैल्शियम बता रहा है कि स्टोरेज, प्रोटीन बता रहा है सिंथेसिस, एंड बता रहा है कि लिपिड बता रहा है कि मेटाबॉलिज्म। ये सारे चीज में क्या करता है? ये हेल्प करने का काम करता है। कौन? आपका ईआर। तो ईआर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है हमारे सेल के अंदर। अगर हम बात करेंगे आपका ईआर हो गया, चाहे न्यूक्लियस हो गया, ये सब, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। सारा चीज का कंट्रोल जो होता है न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है, इसलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज को आप क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ ही आपका जो होता है इतना जो पार्ट्स होता है कंप्लीट होता है। और अभी भी आपका जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी इसके बारे में भी और बात करना है, इसी में भी हार्ट वगैरह सारा चीज अभी आएगा, उस चीज को भी हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो जो आएगा, कम से कम इसका 3 वीडियो से कम आपका नहीं बनेगा सेलुलर रेस्पिरेशन का। 3 आपको 3 या 4 भी बन सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीपली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे चीज को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। शॉर्ट्स वीडियो है आपका, छोटा छोटा वीडियो रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर हर चीज को शॉर्ट बाय शॉर्ट हम क्या करेंगे? समझते जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे आपको वीडियो में रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और आप धीरे धीरे करके सारी चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका और भी चीज का वीडियो आपको लाया जा रहा है। मैथ्स भी आपको, बायो है, सारा चीज आपको, मैथ्स है, बायो है, साइंस का भी कुछ कुछ आपको डाला जा रहा है। टाइम अभी सही से नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से पूरी तरह से भी हम नहीं टाइम दे पा रहे हैं। जब आपका टाइम देंगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर सीरियल वाइज हर चीज आपका क्या होगा? चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक वीडियो को अच्छे से देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।